तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 की सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हमसे कहता है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मैं आपको यहां पर पहले क्लियर कर दूं बात कि अगर f एंड g कोई दो फंक्शंस हैं, कोई fx और gx आर कॉन्टिन्यूस, अगर कभी दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनसे रिलेटेड f प्लस जी, f माइनस जी और f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब हमें इंडिविजुअली चेक करना है कि sin x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं और cos x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं। अगर हमने पता कर लिया ये sin x और cos x कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये तीनों भी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, क्योंकि ये fx प्लस gx, fx माइनस gx और fx इंटू gx की फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आई होगी बात कि तीनों को इंडिविजुअली करने की नीड बिल्कुल नहीं है। यहां कितने भी लिखे होते, कैसे भी फंक्शंस लिखे होते, तो हमें सिर्फ चेक करने वाली ये बात होती। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। हमें यहां पर बताना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस, अगर fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस एंड देन f माइनस जी, f प्लस जी एंड f इंटू जी आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हो जाएंगे। तो चलिए मैंने कहा लेट कि f(x) जो है वो sin x इक्वल है, हमने मान लिया यहां पर ये sin x को मैं सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो fc यहां पर क्या लिया मैंने, यहां पर कोई ना लिमिट गिवन नहीं है आपको, तो मैंने एक c लिमिट रख ली है कि fc इक्वल्स टू sin c हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब fc इक्वल्स टू sin c तो हो गया। अगर ये इसकी LHL या फिर RHL के इक्वल आ जाता है, इसी चीज के इक्वल आ जाता है LHL RHL, इसी फंक्शन sin x का जो भी fx यहां पर गिवन है, तो इसका मतलब होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है sin। तो चलो चेक करते हैं। मैंने यहां पर किया लिमिट x टेंड्स टू c और यहां क्या आ चुका है sin x। क्लियर है। अब इसको मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। अगर ये वैल्यू sin x बन गई तो मेरा sin c बन गई, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि sin c जो है, sin x जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो चलो देखिए कैसे करेंगे। और सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई मीन टू से दैट कि LHL और RHL आप अलग अलग निकाल लो, कोई जरूरत नहीं है। आप LHL निकाल लो काफी है, या RHL निकाल लो काफी है, जो आपका चॉइस बने, आपको जो मन करे, जो श्रद्धा हो आपकी, आप वैसे करिए। मैं यहाँ पर देख लेता हूं। मैंने सबसे पहले निकाल रहा हूं, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पुट करना पड़ेगा हमें x इज इक्वल्स टू x के प्लेस पर जो भी गिवन लिमिट होती है और माइनस में h। जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x से लिमिट h में कन्वर्ट हो जाएगी और जो साइन x है उसकी जगह पर आ जाएगा साइन c माइनस h। अब c माइनस h आ गया तो a माइनस b की प्रॉपर्टी लग रही है। मैं इसको कैसे ओपन करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a cos b माइनस cos a साइन b। क्लियर है यहां तक। अब जरा देखिए h की लिमिट जैसे ही मैंने पुट की तो ये तो c है, ऐसे ही रहेगा साइन c। cos h के प्लेस पर 0 आ जाएगा तो cos 0 की वैल्यू तो हो जाती है 1, माइनस में cos c तो एज इट इज रहेगा क्योंकि c की वैल्यू हमें पता नहीं और इसमें h की पता है, और h की वैल्यू 0 पुट करने पे sin 0 0 हो जाएगा। तो cos c इंटू 0 खत्म हो जाएगा और 1 इंटू sin c, ये भी क्या बचेगा, sin c। आप RHL भी निकालोगे तो भी एग्जैक्टली यही वैल्यू बनेगी, बस यहाँ पर प्लस साइन होगा, प्लस में 0 होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो sin c ही आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर कि जो fx है उसमें fc जो है वो बराबर आ चुका है लिमिट x टेंड्स टू c fx की। अगर ये बराबर आ चुका है सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब sin x जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो एक काम तो कर दिया आप, सिमिलर जो हमने इसके साथ किया वही cos के साथ करो। अगर वो भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, हमें सिर्फ फिर एक लाइन लिखनी है कि ये तीनों ही कॉन्टिन्यूअस है ब्रो, ये तीनों ही कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पहले से ही पता है कॉन्टिन्यूटी की। तो चलो देखते हैं अब आगे बात। हमने क्या किया, अब हमने लेट किया fx को cos x, fx को हमने क्या मान लिया, cos x। तो यहां पर fc क्या हो जाएगा, fc हो जाएगा cos c।
अब आपको सर मुझे लिमिट निकालनी है, तो लिमिट आपको निकालनी है, आप निकाल सकते हो सी की लिमिट एफ एक्स मतलब cos x रख के। और अब मैं चलो आरएचएस से निकाल लू, आरएचएल से निकाल लू, एलएचएल से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से मैं एलएचएल से ही निकाल रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि पुट करना पड़ेगा अब हमें x के प्लेस पर c माइनस एच। तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी यहां पर जैसे ही हमने पुट किया है तो यहां पर लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h में, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर cos x बन जाएगा cos c माइनस h। जैसे ही मैंने इसको रखा तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन बन जाएगा cos a माइनस b की प्रॉपर्टी में। तो क्या होता है, cos a cos b, माइनस है तो यहां प्लस आ जाता है, sin a sin b। तो चलिए देखें, अब जैसे ही मैंने लिमिट 0 पुट कर दी h के प्लेस पर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर, तो मेरे पास यहां पर फंक्शन में क्या हो जाएगा कि cos c तो एज इट इज रहेगा, ये कभी कन्वर्ट नहीं होगा c की वैल्यू को, क्या हमें पता नहीं cos h की पता है तो 0 इधर पुट करते, cos 0 1 होता है तो 1 रख दिया, और प्लस में sin c हमें पता नहीं लेकिन ये 0 होता है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा cos c। जैसे ये cos c आ गया, अब हम बोलेंगे कि यहां पर भी fc जो है वो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c fx के क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है यहां पर। मतलब अब यहां पर वैसे मैं इसको ना g ले लेता हूं क्योंकि fx हमने इससे साइन में यूज कर लिया था, तो यहां पर ना आप लोग इसको g ही रखो, यहां पर क्या रखो, ये gx है, क्लियर है, ये लो देखो लो। तो अब हमने gx रख लिया, इसका मतलब यहां पर fx भी कॉन्टिन्यूअस है और gx भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम बोल सकते हैं हेंस ए बी सी पार्ट, आप चाहो तो इनको पूरा पूरा लिख सकते हो, मतलब sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x और sin x इंटू cos x आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ये कैसे फंक्शंस हुए, फिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हो गए। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। यहां पर भी देखो इनको इंडिविजुअली करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है, देखो ये कोसाइन है, कोसाइन का मतलब होता है cos थीटा या cos x, होता वो एग्जैक्टली क्या है, कोसेकेंट मतलब cosec x, होता वो एग्जैक्टली क्या है, और sec x और फिर cot x। तो बेसिकली करना क्या है, आपको इनको देखो 1 बाय साइन है कि नहीं, sec क्या होगा 1 बाय cos है कि नहीं, cot क्या होगा cos बाय साइन, और cos जो है वो तो cos में ही रहेगा। तो बेसिकली बात क्या है कि आपको cos और sin में सब कुछ निकालना पड़ेगा। अगर निकल जाता है तो हम बोलेंगे देखो इसको तो मैं लिख सकता हूं gx, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय fx, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय gx, इसको मैं लिख सकता हूं gx बाय fx। अगर fx और gx इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूअस है तो इस तरीके के फंक्शंस में भी कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे, मतलब 1 बाय fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 1 बाय gx भी कॉन्टिन्यूअस होगा और gx बाय fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब सर, मतलब अभी आपने ये तो पढ़ा f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, उसमें ये भी जोड़ लो कि 1 बाय f, 1 बाय जी और g बाय f या कहें f बाय जी, मतलब इनके आपस में कैसे भी रिलेशंस क्यों ना हो वो भी कॉन्टिन्यूअस कहलाएंगे। तो फिर से पर्पस बेसिकली ये बन गया कि आपको sin x को और cos x को कॉन्टिन्यूअस करके दिखाना है। जैसे आपने cos x और sin x को कॉन्टिन्यूअस कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये सारे फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। तो आई होप ये आप काम कर लेंगे क्योंकि एग्जैक्टली जो पीछे सॉल्यूशन साइन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यहां से ये यहां से लेकर के एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, साइन से लेकर के पूरा साइन का प्रूफ करना है, यहां पर साइन को बता देना कॉन्टिन्यूअस है, फिर gx को लेके gx का स्टार्ट करना और gx को बता देना कॉन्टिन्यूअस है, फिर एंड में बस लाइन लिख देनी है कि हेंस
कोसाइन, कोटेंजेंट, ये वो सब, ये भी क्या है, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। आई होप यहां तक क्लियर होगा। बहुत इजी टर्म्स है ये, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। यहां कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो चेक करते हैं। तो हमें यहां पर क्या बता रहा है कि sin x अपॉन में x जो है वो x इज लेस देन 0 पर रखा जाएगा, और जब भी ग्रेटर देन या इक्वल होगा तो x प्लस 1 रखा जाएगा। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। एक टाइप की प्रॉपर्टी एक्चुअली, कि जब भी लिमिट हमें गिवन हो थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा बाय थीटा भी क्या हो जाएगा 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और टेन थीटा बाय थीटा आता तो भी बन जाता 1, बस कॉस के केस में 0 बन जाएगा। थीटा टेंड्स टू 0, कॉस थीटा बाय थीटा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर है। और इन्हीं का रेसिप्रोकल भी होता है। रेसिप्रोकल मतलब सर, मतलब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और x बाय साइन x होता तो भी ये क्या बन जाएगा 1। वैसे ही थीटा बाय टेन थीटा भी 1 होगा और थीटा बाय कॉस थीटा भी 0 ही होगा। तो यहां तक तो क्लियर है। ये प्रॉपर्टी का हम यहां यूज करने वाले हैं। आइए देखें कैसे। मैंने यहां पर क्या बोला कि एक fx दिया हुआ है और जब भी लेस देन लिमिट है तो LHL कहलाता है। मैंने यहां पर क्या बोला, ये LHL है। लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 लिमिट है। छोटा सा नेगेटिव लगा लो, लेफ्ट हैंड साइड है, और फंक्शन लिया जाएगा sin x बाय x। चलिए देखें, हमने ये लिया है तो पुट करना पड़ेगा x के प्लेस पर क्या 0 माइनस h, x के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा। तो हमने रख दिया, यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x तो रिमूव हो चुका है, h में टर्म्स आ चुकी हैं, h टेंड्स टू 0 और साइन माइनस h, 0 माइनस h इज एग्जैक्टली व्हाट की माइनस h, तो माइनस होगा। और हमें पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन में माइनस h लिख सकता हूं, क्योंकि साइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ये सारी प्रॉपर्टी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वर्क करते हैं, सिर्फ दो को छोड़ के। दो कौन से, कॉस माइनस थीटा ना, साइन माइनस का बाहर नहीं आता इसका, ये प्लस का कॉस थीटा बन जाता है। और इसी तरीके से सेक में भी। क्लियर है, मतलब सेक से पॉजिटिव टर्म्स देंगे और जो ये बाकी चीजें हैं ये नेगेटिव टर्म्स देंगे। अब यहाँ पर माइनस से देखिए आप, माइनस रिमूव हो चुका है और हमारे पास है साइन एच बाय एच। तो हम साइन एच बाय एच में क्या कर रहे हैं, देखो ना, हाँ यहाँ तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही यूज हो चुकी है। कितना आसान हो गया हमारे लिए काम। तो हमने डायरेक्टली लिखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 भी पुट करने की अब नीड नहीं है। मैंने डायरेक्टली वैल्यू बोली कि साइन थीटा बाय थीटा एग्जैक्टली 1 हो जाता है और यहाँ लिमिट पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि साइन 0 बाय 0 रख दिया आपने तो ये तो इन्फिनिटी टर्म बन जाती है। और कॉन्टिन्यूटी में हम 0 बाय 0 की सिचुएशन से बचते हैं, तिगड़म लगाते हैं। उसी तिगड़म के लिए यहाँ ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। क्लियर है, तो यहां से तो आ चुका है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1। चलिए निकालते हैं जरा RHL, राइट हैंड लिमिट क्या आती है। राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज होना है, तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में और फंक्शन आ गया हमारे पास x प्लस 1। तो क्या बना, अब पुट करना पड़ता है x के प्लेस पर क्या 0 प्लस h। तो एग्जैक्टली क्या हो गया मेरे पास कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह पर 0 प्लस h प्लस 1। क्लियर है, अब ये बचा तो सिर्फ h प्लस 1। जैसे ही पुट की जाएगी लिमिट तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 इस खत्म, तो यहां बचा 1। मतलब LHL और RHL तो देखो आपस में इक्वल आ चुके हैं। चलो ये भी बढ़िया बात है। एक fx और निकाल लो सर। fx क्या कहता है हमसे यहाँ पर x प्लस 1, क्योंकि इक्वल का साइन है तो मतलब यही हुआ fx। तो हमने कहा x प्लस 1 है और x के प्लेस पर अब जरा 0 रख दो, क्योंकि लिमिट तो 0 रखनी है ना इक्वल टू पे। तो हमने रखा 0 प्लस 1, यहां से भी क्या आ गया, f0 की वैल्यू आ चुकी है 1। इसका मतलब हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई वही आई राइट हैंड लिमिट और यही बराबर है f0 के। ये तीनों जब आपस में इक्वल हुए तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन क्या हो चुका है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो चुका है। तो चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। यहां देखिए जरा, अब हमसे यहां पूछ रहे हैं 24 में कि इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये fx जो गिवन है हमें एक सिग्नम फंक्शन के अंदर, सिग्नम फंक्शन कहते हैं इस टाइप के फंक्शंस को, जहां पर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब x इज लेस देन 0 है, और या फिर x इज ग्रेटर देन 0 है। और इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 आएगी।
और लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो ये आएगी। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, मतलब साफ बात है एफ जीरो पुट करने पे तो जीरो आ रहा है, तो एलएचएल भी जीरो आना चाहिए और आरएचएल भी जीरो आना चाहिए, तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो चलिए निकालते हैं, एलएचएल निकाल लेते हैं। पहले हमने एलएचएल निकाला, हम यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव में, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यही देने वाला है मुझे फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x, क्लियर है। तो यहाँ मुझे पुट करना पड़ेगा क्या, x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, जो गिवन लिमिट है माइनस में h, तो ये एग्जैक्टली माइनस एच बचा बस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और इंटू में साइन 1 में जीरो माइनस एच। जब मैं इस फंक्शन को यहां रखूंगा तो मेरे पास बनेगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां हो गया h का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है, और यहां बन जाएगा साइन, ध्यान देना जरा, 1/-h है, मतलब -1/h हुआ। तो मैं यहाँ 1/h ही लिख देता हूँ और इसके अंदर का माइनस जो है उसे बाहर लिख लेता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर कर दिया हम लोगों ने। अभी ये फंक्शन है, अब देखो मैंने क्या किया, 1/h से डिवाइड कर दिया, 1/h से डिवाइड कर दिया और 1/h से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है यहां तक। तो हुआ क्या, ये तो पूरा फंक्शन 1 बन जाएगा, आपको पता है, और यहां पर अगर मैं 1/h भी रख लूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पर भी 1/0 करना पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां पर। तो ये तो बन गया हमारा 1। तो यहां क्या बना हमारे पास, यहां बना लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां एक h से एक h कैंसिल हुआ, तो यहां क्या बचा, माइनस का h। क्लियर है यहां तक। जैसे ही लिमिट पुट होगी तो माइनस का जीरो आ जाएगा, मतलब फंक्शन इज जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है, अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। मैंने किया राइट हैंड लिमिट के लिए RHL, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन फिर से यही लिया जाएगा x स्क्वायर इंटू में साइन 1/x। यहां पर भी मुझे पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू क्या, जीरो प्लस h, क्योंकि RHL में यही लेते हैं प्लस वाला साइन, क्योंकि ये राइट हैंड साइड होता है हल्का सा ज्यादा होता है बस, तो प्लस हल्का सा h ज्यादा लगा लिया, और जीरो इज ऑलमोस्ट जीरो, h इज ऑलमोस्ट जीरो। तो यहां पर क्या आ जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी h में कन्वर्ट, ऑलमोस्ट जीरो, तो जीरो तक टेंड्स कर रहा है, और यहां पर क्या आ गया, जीरो प्लस h का होल स्क्वायर और इनटू में साइन 1 में जीरो प्लस h। देखो वही टर्म बन गई दोबारा, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो और h का स्क्वायर यहां आ जाएगा, और ये हो गया इनटू में साइन 1/h। फिर से मैंने क्या किया, 1/h से डिवाइड कर दिया और 1/h से मल्टीप्लाई कर दिया, एक h से यहाँ एक h उड़ गया और ये पूरी टर्म 1 बन गई। तो हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ केवल एक h बचा पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो आई, राइट हैंड लिमिट भी जीरो आई, और जो इसका fx है वो भी जीरो है। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि जो f0 की वैल्यू पुट की जाती तो डायरेक्ट आंसर भी क्या आता, जीरो आता। तो हम यहाँ बोलेंगे कि LHL बराबर है RHL के, और ये बराबर है अपने fx के, ये तीनों ही वैल्यूज बराबर है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां पर देखो क्या दिया हुआ, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा स्लाइट चेंज है इसके अंदर। यहाँ पर sin x माइनस cos x है और -1 दिया हुआ है, मतलब x इज लेस देन जीरो कहो या ग्रेटर देन कहो, दोनों के लिए यही बात यूज की जाएगी, यही फंक्शन यूज किया जाएगा। और जब भी x की वैल्यू जीरो होगी तो ये आना चाहिए -1। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए अगर मैं कहूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे वो भी -1 आनी चाहिए, राइट हैंड निकालेंगे वो भी -1 आनी चाहिए, क्योंकि fx यहाँ पर गिवन है -1। अगर ये तीनों बराबर आ गए इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये बराबर नहीं आए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल नहीं है। चलिए देखें कैसे करेंगे। मैंने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट को, यहां पर लिखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो पर दिया हुआ, x टेंड्स टू जीरो में दिया हुआ, और नेगेटिव साइन, और फंक्शन है यहाँ पर sin x माइनस cos x, ये आ चुका है फंक्शन। मैंने क्या किया कि पुट 0 माइनस h x के प्लेस पर, तो यहां क्या हो जाएगा sin माइनस h और माइनस में cos माइनस h। अब आपको पता है, और यहाँ लिमिट लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन माइनस h हो जाता जी माइनस साइन h, है कि नहीं, और माइनस का एज इट इज, और ये cos माइनस h पॉजिटिव बन जाता है cos h, और यहाँ पर भी लिमिट
h टेंड्स टू 0, जैसे लिमिट पुट करी h की वैल्यू 0 तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, साइन 0 होता है -0, कुछ नहीं इफेक्ट करेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया -1, इसका मतलब कंटिन्यूअस लग रहा है। चलो देखते हैं। फिर RHS निकाला हम लोगों ने। RHL में भी चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 थोड़े से पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ आ जाएगा sin x माइनस cos x अगेन, और यहाँ पर पुट करना पड़ता है सर 0 प्लस h, किसके प्लेस पर, x के प्लेस पर। तो देखते हैं जरा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और sin प्लस h माइनस में cos प्लस h, जैसी h की लिमिट पुट की गई तो ये तो गया 0, और माइनस h की लिमिट 0 यहाँ पुट की गई तो ये आ गया 1, मतलब ये भी आ गया -1। अरे वाह, वेरी गुड। हम यहाँ बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो बराबर आई राइट हैंड लिमिट के, ये बराबर आया fx के, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहां समझो, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है 26 से लेकर के 29 तक, तो ये 26वां है, उसमें से कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सिर्फ k की वैल्यू हमें निकालनी है, और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। इन इंडिकेटेड पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इस इंडिकेटेड पॉइंट पर। अब देखो fx तो हमें दिया हुआ है, कितना है 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहां आने वाली है। क्लियर है? हमें सिर्फ k की वैल्यू बतानी है, कोई और बता रखा है कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस की ऐसी नहीं है, हमें चेक करनी है। तो आप ना सिर्फ LHL निकाल लो या RHL निकाल लो, इनफ है, क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL बराबर होगा fx के, या कहें RHL बराबर होगा fx के, क्योंकि होते तो तीनों ही बराबर है आपस में। तो जिसकी मदद से k निकल जाए आप सिर्फ वो निकालो, मैं इन दोनों की मदद से निकाल रहा हूं, आपको चाहो तो इन दोनों से निकाल लो, क्योंकि इन दोनों से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ गिवन सिर्फ ये वाली टर्म है, हमें इन दोनों में k एक वेरिएबल रहेगा, तो एक ये नॉर्मल टर्म और एक वेरिएबल वाली टर्म, k की वैल्यू आ जाएगी। मैं सिर्फ LHL निकाल रहा हूं, तो LHL निकाल लेता हूं, आप चाहो तो सिर्फ RHL भी निकाल सकते हो। मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू π/2, और फंक्शन नेगेटिव ले रहा हूं मैं, यहां पर LHL ले रहा हूं तो ये यूज होगा, तो क्या आएगा k cos π/2, अभी लिमिट पुट नहीं करनी, अभी x ही रख लो, k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। क्लियर है? अब मैंने कहा जी अगर लेफ्ट हैंड ले रहे हो तो पुट करो कि x के प्लेस पर π/2 माइनस h। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और k cos π/2 माइनस h डिवाइड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h। क्लियर है? x के प्लेस पर ये रिप्लेस हो गया, h टेंड्स टू 0, k इंटू में देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये हो गया π/2, देखो यहां से 2 से 2 कट गया, ये हो गया पाई माइनस पाई और प्लस h, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू में साइन थीटा बाय थीटा। देखो अभी आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, जब भी h 0 साइन थीटा बाय थीटा हो तो ये 1 बन जाएगा, तो ये खत्म हो गया, और वैल्यू सिर्फ क्या बची मेरे पास k। तो हमें पता है ये आ चुकी है लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव में fx की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है k, और हमें पता है ये बराबर था सिर्फ नॉर्मल fx के, और नॉर्मल fx की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है, नॉर्मल fx की 3 दी हुई है। ठीक है ना, गिवन है, आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही लिख सकते थे कि गिवन fx इज इक्वल्स टू व्हाट 3, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है हमारे पास, 3 आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तो k की वैल्यू फाइनली मेरे पास क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। एक्चुअली यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई कि ये 2 ना अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना, और जब 2 यहाँ पर आएगा तो ये तो 1 बन जाएगा, बट यहाँ रह जाएगा k/2, तो एग्जैक्टली ये टर्म k/2 बची है, तो k/2 यहाँ पर बची और 2 उधर जाके अब मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू 6 आएगी, नॉट 3। क्लियर है? सो आंसर इज नॉट दिस, आंसर इज दिस फाइनल। आई होप यहां तक क्वेश्चन क्लियर होगा। सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी, मैंने सिर्फ LHL से निकाली, आप सिर्फ RHL से भी निकाल सकते थे। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। यहां देखो जरा, यहां पर भी k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है इंडिकेटेड पॉइंट पर, मतलब 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है हमें पता है। तो हमने क्या किया यहां पर,
हमने कहा कि एक फंक्शन निकालो, सिर्फ इनफ है। मैंने यहां पर निकाला LHL को, पता नहीं LHL क्यों फेवरेट है मेरा, ऐसा नहीं है भाई, कर सकते हो जो मर्जी। लिमिट x टेंड्स टू 2, नेगेटिव साइन दे दूं और फंक्शन ये लिया जाएगा। ध्यान देना जरा, यहां पर राइट हैंड लिमिट गिवन है, यहां पर राइट हैंड लिमिट गिवन है, तो यहां से ना आप जो है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो या fx निकाल सकते हो। क्यों ना मैं fx ही निकाल लूं, बहुत डायरेक्ट होता नहीं है। देखा, कहा था ना LHL जरूरी नहीं है, फेवरेट नहीं है मेरा, जो आसान पड़े वो निकाल लो। तो यहाँ पर fx जो है आपके पास वो है kx², क्लियर है। तो f2 क्या हो जाएगा आपके पास, f2 क्या हो जाएगा आपके पास, k इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 4 मतलब 4k आ गया मेरे पास। तो अब हमें पता है कि fx इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ऐसा किसने कहा जी, ऐसा क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट fx तीनों बराबर होने चाहिए थे। अब fx की वैल्यू क्या है, यहाँ डायरेक्टली पुट करो। fx की वैल्यू आई है 4k और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या गिवन है हमें 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई फाइनली 3/4, एग्जैक्ट माय आंसर। आई होप दिस विल क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है और यहाँ पर ना कुछ सॉल्व नहीं कर रखा है, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को। एक एग्जैक्ट वैल्यू होती तो इक्वल रख के हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसकी अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी अलग। सिर्फ एक इन दोनों में से कोई भी फंक्शन निकाल लो और एक इनमें से निकाल लो, ये तो लेना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ इक्वल भी fx भी है और ये भी है, तो मैं fx ले रहा हूँ। मैंने कहा fx जो है ना वो किसके इक्वल है, kx + 1 के, क्लियर है। तो f यहाँ पर क्या लेना है, पाई, तो पाई क्या हो जाएगा k पाई + 1, ये fx आ गया। अब RHL निकाल लो, ये निकालना कंपलसरी है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया RHL, जो कि क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव में, जो कि है cos x। अगर ये आता है तो पुट करना पड़ता है कुछ, पुट क्या करना पड़ेगा कि x इज इक्वल्स टू गिवन लिमिट प्लस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा cos पाई प्लस h। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया, पाई है तो cos cos ही रहेगा और यहाँ पर आ गया h और ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 रखा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और माइनस, तो ये आ गया -1। अब हमें पता चल चुका है कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस था, इसका मतलब k पाई + 1 बराबर होगा -1 के। तो मैं क्या कहूंगा k पाई इज इक्वल्स टू, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा उधर जाके, क्लियर है। और k की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई, तो ये आ गई मेरी k की वैल्यू। आई होप दिस विल आल्सो क्लियर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए जरा, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पर k की वैल्यू बतानी है। अगेन कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, इंडिकेटेड पॉइंट साथ में दिया हुआ है। यहाँ पर भी दोनों निकालने पड़ेंगे। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये इक्वल fx है, तो मैं fx निकाल रहा हूँ और यहाँ ये RHL है, तो fx क्या हो जाएगा, fx के लिए ये फंक्शन लेना पड़ेगा जो कि क्या है kx + 1 और fx के प्लेस पर यहाँ 5 गिवन है, 5 रख लिया, तो 5k + 1 ये फंक्शन आ गया मेरा RHL साइड से, तो सॉरी fx की टर्म से। अब RHL निकाल लेते हैं, जिसमें मैं लिमिट लूंगा x टेंड्स टू 5, वो भी पॉजिटिव में, और फंक्शन लिया जाएगा 3x - 5, ये तो है फंक्शन 3x - 5। जैसे ये लिया तो पुट करना पड़ता है x के प्लेस पर a + h, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू में 5 + h और -5, यहाँ हो जाएगा 5 3 से 15, जैसी लिमिट पुट करूंगा और -5 को किए तो 0 हो जाएगा, तो 15 - 5 इज नथिंग बट 10। इसका मतलब यहां से आ चुका RHL 10। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को fx को जो कि 5k + 1 थी बराबर कर देंगे 10 के, तो यहाँ पर 5k की वैल्यू आ गई 9 और k की वैल्यू आ गई 9/5। ये मेरा आंसर आ जाएगा k के लिए। जरूरी नहीं है सारी टर्म्स आप निकाले, एक ही काफी होती है k की वैल्यू के लिए। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, जाने कितनी ही दफा आपके बोर्ड्स में आ चुका है, आपको एक एक नंबर में भी देखने को मिलता है अपने IIT JEE के।
आप किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट क्यों ना हो, सीबीएसई बोर्ड तो सभी को देना है, ठीक है कि नहीं। और वहां के भी आईआईटी हो चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, 40% तो मेरिट बेसिस जुड़ता ही है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से ही कर लो, क्योंकि इसका बहुत बहुत जरूरत है आपको, सच में बहुत जरूरत है इस क्वेश्चन की। यहां पर हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, यहां देखो दो लिमिट्स गिवन है, एक 2 है और एक 10 है, क्लियर है ना। हमें कहता है फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना, और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होता है एलएचएल बराबर है आरएचएल के। तो जब लिमिट 2 लोगे तो एलएचएल बराबर आरएचएल, जब लिमिट 10 लोगे तब भी एलएचएल बराबर आरएचएल के होगा। तो हम निकाल लेते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, जब x की वैल्यू क्या ली जाएगी, 2 ली जाएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देखो यही है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 2, नेगेटिव साइन, मैं इधर सिर्फ fx लिख रहा हूं क्योंकि यहां डायरेक्टली वैल्यू मुझे गिवन है विच इज 5, और आरएचएल के लिए लिया जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन का साइन यहां है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पॉजिटिव साइन, और यहाँ फंक्शन ही गिवन है तो फंक्शन ही रख लो ax प्लस बी। हमें पता है जब भी प्लस होता है मतलब राइट हैंड लिमिट होती है तो पुट करना पड़ता है x के प्लेस पर जो भी गिवन लिमिट है उसमें प्लस करके h को, क्लियर है। बच्चे मुझसे पूछते थे सर यही पुट क्यों किया जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन में तो इफेक्ट नहीं पड़ता पहले जो हमने किए थे। देखो इनमें पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल पढ़ रहा है ना इफेक्ट, उन क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पड़ता था, इन क्वेश्चन में पड़ेगा और आगे भी पड़ेगा, जब भी फ्रेगो के आएंगे उसमें तो डेफिनेट पड़ेगा, इनमें फिर भी कम पड़ रहा है। तो यहाँ देखो बी जैसी पुट होगा तो हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x तो कन्वर्ट हो गया h में, और यहाँ मिला a इंटू में 2 प्लस h प्लस b, क्लियर है। तो ये जब a अंदर जाएगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 2a और लिमिट 0 पुट होगी और यहाँ बचेगा प्लस b। इसका मतलब हमें पता था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल थी, so that we can say that कि राइट हैंड लिमिट जो है 2a प्लस बी वो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के इक्वल है, और यहां से मैंने मान ली अपनी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे x क्या होगा, 10 होगा, when x is equals to 10। यहां पर भी देखो राइट हैंड लिमिट अगर मैं बात करूं तो 21 दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, हमें फंक्शन बताना है। तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 10 जब लिया जाएगा नेगेटिव साइन के साथ तो फंक्शन रखना पड़ेगा जो कि ax प्लस बी। जैसे ही मैंने ये फंक्शन रखा अब मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे पुट करना पड़ता है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x के प्लेस पर a माइनस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h में कन्वर्ट होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और a इंटू में 10 माइनस h प्लस बी। जैसे लिमिट पुट करूंगा h की 0 तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी, और हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 10 पॉजिटिव साइन वाला, मतलब राइट हैंड लिमिट में, देखो राइट हैंड लिमिट में ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये था, राइट हैंड लिमिट में हमें वैल्यू गिवन है कितनी 21, तो ये सीधा fx की वैल्यू है, सीधा सीधा 21। फंक्शन होता तो वो रखते हैं और उसे सॉल्व करके निकालते हैं, फंक्शन तो नहीं है यहाँ पर, ये है तो हमें पता है यहाँ पर भी एलएचएल बराबर आरएचएल के, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 10a प्लस बी, 10a प्लस बी जो है वो बराबर है 21 के, क्लियर है यहाँ तक। ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू बतानी है। तो मैंने रखा देखो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 को मैंने बोथ साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से। ऐसा क्यों किया, ये हो गया 10a प्लस 5b इक्वल्स टू 25। इससे कंपेयर करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, कर दें साइन चेंज सबके, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, 5b में से b गया तो बचा 4b, और 25 में से 21 गया तो बचा 4, इससे ये गया तो b की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ गई 1। इसको पुट कर दो, इन इक्वेशन है नहीं, इसी वाली में रख लो, इस वाली में, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2a इससे कटा तो a की वैल्यू आ गई 2, हेंस a is equals to 2 and b is equals to 1। आपके पास a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, और सोचो 4 नंबर का आता है भाई साहब, 4 नंबर फ्री फंड के, इतने इजी क्वेश्चन के। आई होप यहां तक आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो अगली सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज इसी तरीके से चल रही है, आप इसके पिछले क्वेश्चंस भी देखिए
और आने वाले क्वेश्चन जो मैं डालने वाला हूँ इस चैप्टर के वो भी देखिएगा। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।